वैक्सीन लगनी थी वो नहीं लग पा रही है, अपने आप में सोचने प्रश्न है। उसके ऊपर एक खिलवाड़ है, आम आदमी की ज़िंदगी का एक खिलवाड़ है। वैक्सीन लगने के बजाय अब तो कई सेंटरों में वैक्सीन मिल भी नहीं रही है। इतनी शॉर्टेज हो गई है कि लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। इन दिनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर जंग छिड़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। आपको बता दें, देश के तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। ये प्रक्रिया 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने को लेकर के इस वक्त गहमा गहमी को लेकर के बयानबाजी चल रही है। पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों ने सीधा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है कि वैक्सीन की पूर्ति न होने के कारण राज्य में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ठप पड़ी है और वैक्सीनेशन सेंटर सुनसान पड़े हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि केंद्र सरकार के पास और देश के पास पूर्ण मात्रा में वैक्सीन है, राज्य सरकारों के आरोप झूठे हैं। लेकिन इन सभी के बीच धरातल की सच्चाई क्या कहती है और जमीनी हकीकत क्या कहती है, तो चलिए अब हम बताते हैं। देश के अन्य राज्यों के साथ साथ बात कर लेते हैं आपके पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी फिलहाल वैक्सीन की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हैं, यहां भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। सबसे पहले राजधानी देहरादून की बात कर लेते हैं तो 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन जिस प्रकार से तेजी के साथ लगाई जा रही थी, फिलहाल ये प्रक्रिया धीमी पड़ी है और पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं ये बंद होती चली जा रही है और अब जाकर के ये प्रक्रिया यानी कि आज पूर्ण रूप से बंद हो गई है। ऐसे में तमाम लोग गुस्सा हैं राज्य सरकारों से और केंद्र सरकारों से कि आखिर क्यों इन लोगों को पूर्ण मात्रा में कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, जो कि एकमात्र इलाज भी यहां पर देश की सरकार के द्वारा बताया गया है कि यदि आप कोरोना की वैक्सीन लगवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं। अब अन्य क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि पहाड़ के अन्य क्षेत्रों के क्या हाल है, अन्य जिलों के क्या हाल है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के साथ साथ प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर वैक्सीन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। यहां के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं और यहाँ के लोग जमकर बरस रहे हैं राज्य सरकारों पर और केंद्र की मोदी सरकार पर। सवाल यही है कि आखिरकार पूर्ण मात्रा में वैक्सीन क्यों नहीं पहुंच पा रही है। आंकड़ों की यदि बात कर ली जाए या फिर वैक्सीन आपूर्ति की बात की जाए तो अभी तक राज्य को 2 स्लॉट यहां पर मिले हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख वैक्सीन राज्य को प्राप्त हुई थी। अब जाकर के ये 2.5 लाख वैक्सीन खत्म हो चुकी है और आगे के लिए अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तकरीबन 50 लाख की ऐसी आबादी है इस वर्ग की जो 18 से 44 वर्ष के बीच में आते हैं। ये 50 लाख की आबादी प्रदेश की है, यानी कि प्रदेश सरकार को 50 लाख वैक्सीन के डोज चाहिए इन सभी लोगों को वैक्सीन लगाए जाने को लेकर के। लेकिन अभी ये मात्र 2.5 लाख मिले हैं, तो आगे का आंकड़ा बहुत ज्यादा बच जाता है। तो इसके लिए भी आपूर्ति की खेप जो है काफी बड़ी मात्रा में चाहिए। केंद्र सरकार ने भी लगभग 400 करोड़ का बजट इसके लिए निकाला था, जिसमें से 100 करोड़ राज्य सरकार को दे दिए गए हैं। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से वैक्सीन की पूर्ति की जाए। यहाँ पर बजट भी अपनी जगह मान्यता रखता है और साथ ही आपूर्ति भी यहाँ पर अपनी जगह मान्यता रखती है। क्या सवाल ये भी है कि क्या राज्यों में वैक्सीन लगाए जाने को लेकर गोलमाल चल रहा है, या फिर सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के प्रोडक्शन को रोक दिया है या रोक लगा दी है। सवाल ये भी है कि जो विदेशी वैक्सीन है वो कब तक भारतीय नागरिकों के पास पहुंचेगी। फिलहाल बात पहाड़ी राज्य की कर रहे हैं तो यहां पर पहाड़ के दूरस्थ इलाकों के कई वैक्सीनेशन सेंटर इस वक्त बंद पड़े हैं, प्रक्रिया को रोक दिया है। यहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये इस पहाड़ का दुर्भाग्य है कि आज कोरोना की वैक्सीन इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और उन्होंने साफ तौर पर इस ठप पड़ी हुई प्रक्रिया को सरकार की नाकामी बताया है। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कहना है इन लोगों का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए, एक और हम कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश पूरे विश्व में है और ऐसे में अगर युवाओं को जो 18 से 44 साल वैक्सीन लगनी थी वो नहीं लग पा रही है, अपने आप में सोचने प्रश्न है। और अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ वैक्सीन लगने के बजाय अब तो कई सेंटरों में वैक्सीन मिल भी नहीं रही है, जिससे कहीं ना कहीं युवा वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे हैं, जो एक हमारे लिए बहुत चिंतनीय विषय है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे वहाँ जो वैक्सीनेशन की इनने डेट निकाली, जिसमें लोग बागों ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए, खासकर हमारे 18 से जो 44 वर्ग के लोग थे, युवा साथी, उनने पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। आज जद्दोजहद करने के बाद जब उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आज
यहाँ पे इन लोगों ने सेंटर बंद कर दिए हैं। वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। जिनको पहली डोज लग गई है उनके लिए इन्होंने अवधि बढ़ा दी आगे कि नहीं, अब आप 84 दिन के बाद लगाएंगे। तो ये इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जो इतना सीरियस मैटर है कोविड को लेके, आम आदमी की ज़िंदगी को लेके, उसके ऊपर एक खिलवाड़ है, आम आदमी की ज़िंदगी का एक खिलवाड़ है। तो इस बारे में इन्हें सोचना चाहिए कि आम आदमी क्या, पक्ष क्या, विपक्ष क्या, सबने इस बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक युवा वर्ग कहिए आप, चाहे आम आदमी कहिए या उसको 44-45 से ऊपर के आदमी कहिए, तो उसकी ज़िंदगी का सवाल है और जीने का हक हम सभी को है। देखिए, जैसे जैसे दवा की या वैक्सीन की उपलब्धता हमारे पास हो रही है, उस हिसाब से हम सेंटर चला रहे हैं। जैसे अब 7,500 डोज हमारे पास 45+ वालों की आई है, तो इस समय हम 30 सेंटर वैक्सीन उसमें चलवा रहे हैं। और 18 से 45 वाली 44 वाली जो दवा है वो हमारे पास इस समय कल खत्म हो गई है, तो अभी वो वैक्सीनेशन रुक दिया गया। जैसे वो दवा आएगी हम 18 से 44 में निश्चित रूप से चलेंगे। लगभग कितने वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर भी बनाए गए थे? पिथौरागढ़ जिले में, सिटी में, लोकल में 4 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे 45+ वाले, और 5 बनाए गए हैं 18 से 44 वाले सेंटर वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए।